स्वागत है होmies विंड ब्रेकर के चैप्टर नंबर 213 में। इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें सारे बंदे को दिखाया जाता है जो एक जगह पर इकट्ठा हो चुके हैं और उमिमिया भी वहां पर आ चुका है। नीरे ने सारी बातें उमिमिया को बता दी और वो पूछता है कि तो ये सारी चीजें हुई थी तुम दोनों के साथ। जिस पर कुछ बंदे बोलते हैं कि तुम्हारे लिए काफी हार्ड होगा नीरे। इस पर नीरे बोलता है कि कोई बात नहीं। इस पर रेनकिन जी बोलता है कि जैसा कि तुमने क्या उसके अनुसार सुहो ने तुम्हें इतना पीटा है ना, लेकिन सू ने ऐसा क्यों किया? इस पर नीले बोलता है कि क्योंकि मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी। जिस पर रेनकिन जी बोलता है कि लेकिन वो तो तुम्हें एक पंच में भी सुला सकता था। इस पर उसके पास में खड़ा एक बंदा बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए केंजी। इस पर नीले कुछ जवाब नहीं देता। इस पर टोमा हिरागी बोलता है कि सू काफी हार्ड था फिगर आउट करने में, उसे समझना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन ये सारी चीजें इतनी जल्दी हो गई, जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा। तो साकुरा चिल्लाते हुए बोलता है कि यही चीज मुझे आखिर जाननी है, आखिर हुआ क्या है उसके साथ। इस पर आसपास के बंदे काफी शौक में आ कि साकुरा इतना क्यों चिल्ला रहा है। इस पर उमिमिया बोलता है कि साकुरा क्या तुमने कुछ ऐसा नोटिस किया था जिससे कि लगे कि उसके ऊपर कुछ चीज का प्रेशर हो। इस पर साकुरा बोलता है कि मैं तो उसके साथ घूम ही रहा था, लेकिन उसमें ऐसा कोई बदलाव मुझे नहीं दिख रहा था और ना ही मैं उसे फिगर आउट कर पाया। मैंने उसे जितनी भी पहले बार देखा तो वो तो नॉर्मली बिहेव कर रहा था, नॉर्मली हमेशा की तरह जो कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगा था कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे लगा था कि हम लोग दोस्त बन चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ मुझे लग रहा था? आखिर तुमने ये क्या किया सुहो? इसके लिए मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा। आसपास के बंदे कुछ ज्यादा ही शौक में हैं। इस पर आसपास के बंदे बोलते कि ये काफी ज्यादा खराब है, ये सारी बातें मुझे अच्छी भी नहीं लग रही। इस पर साकुरा बोलता था मुझे लगा था कि हम दोस्त बन चुके हैं, लेकिन वो ऐसे छोड़ के मुझे चल जाएगा मुझे नहीं लगा था। जिस पर मासाकी एंजाई बोलता है कि ये ऐसा लगता है कि उसने हमें कभी फ्रेंड्स की तरह देखा ही नहीं। इस पर नीरे बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम सब गलत बोल रहे हो। इस पर मासाकी एंजाई बोलता है कि अगर तुम ऐसा नीरे कैसे बोल सकते हो, मैं गलत कैसे हूँ? ये बात तो तुमने भी बोली थी है ना? सो हमारी कोई फिक्र नहीं करता और उसके लिए हम कुछ भी नहीं है। जिस पर उमे भी बोलता है कि रुको अंजाई, आखिर तुम ये सब क्या बोल रहे हो और इसका मतलब क्या है? इस पर नीरे बोलता है कि जब मैं सूहो से फाइट कर रहा था उस वक्त जब मैंने उसके मुंह पर एक पंच मारा था तो मुझे लग रहा था कि वो कुछ टेंशन में है, लेकिन मैं उसकी बातों को समझ ही नहीं पाया। वो हमेशा स्माइल करते रहता है और सारी चीजों को फेक करते रहता है, लेकिन सिचुएशन को ज्यादा जब खराब हो जाती तो वो एक ओपन बुक की तरह हो जाता है जिसे कोई भी पढ़ सकता हो। जिस पर नीरे बोलता है कि मेरी मदद करो, मैं सू को खोजना चाहता हूँ। अगर मुझे उसे बांध कर भी सच्चाई पता लग जाती है तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर साकुरा बोलता है कि चाहे वो कहीं पर भी छिपा हो मैं उसे खोज ही लूंगा। इस पर सारे बंदे भी हाँ में हाँ मिला देते हैं और बोलते हैं कि हम उसे खोज कर ही रहेंगे। प्रोमी में यह होता है कि लगता है प्लान बन चुका है, तो चलो पूरे टाउन में हम सुहो के बारे में पूछते हैं और इसी साथ सुहो का सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। सारे बंदे काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और सुहो को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, तो एक्चुअली वो 2 हफ्ते हो चुके हैं जो को कोई लीड ही नहीं अभी तक मिली है। इस पर सारे बंदे फ्रस्ट्रेट हुए क्योंकि उन्हें कोई लीड ही मिल ही नहीं रही। इस पर नीरे बोलता है कि हम इसी तरीके से गिव अप नहीं कर सकते, हमें उसे खोजना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और साकुरा वहां से आगे जाने लगता है, लेकिन वो जो बात नीरे ने उसे बोली थी वो उसके दिमाग में चल ही रही है कि उसे कभी गिव अप नहीं करना चाहिए और वो सुहो को खोज कर ही रहेगा। और साकुरा ने कॉल लगा दिया है, तो जो किसे लगा दिया है, लेकिन अभी हम कॉल पर आता है जिस पर बोलता है हेलो, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे कभी कॉल करने वाले हो अपनी तरफ से साकुरा। और जो फोन पर बंदा होता है और वो कोई नहीं यामाटो इंडो है। तो यामाटो इंडो बोलता है काफी समय और तुम्हारा क्या हाल है साकुरा। और हमें एक और पैनल के बगल में दिखाया जो यामाटो इंडो कुछ बंदों को आई थिंक कूट रहा है और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।